क्या चिराग पासवान बिहार में एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या चिराग पासवान केंद्र की राजनीति में भी मंत्री पद का त्याग करने वाले हैं? क्या चिराग पासवान अब बीजेपी के साथ नहीं रहने वाले? दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के जो राजनीति छिड़ी हुई है बिहार विधानसभा चुनाव में, उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। बिहार में एनडीए गठबंधन में दो ऐसी पार्टियां हैं जिसमें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और नीतीश कुमार की जेडीयू, जिनकी राजनीति कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर आधारित है, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक का जो समर्थन सहयोग है वो यहाँ पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मिलता है। इसकी वानगी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली, जिसमें एक तरफ बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की, दूसरी ओर जेडीयू भी 12 सीटें जीतने में कामयाब रही। और वो 12 सीटें थी जहां पर मुस्लिम वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में मौजूद था, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन के साथ उस मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा हुआ और उसका सीधा फायदा जेडीयू को मिला। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के दौरान 5 सीटों पर यहां चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। अब चिराग पासवान का यह कहना है कि हमें समाज को नहीं बांटना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चिराग पासवान आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण की फैक्टर साबित हो सकते हैं। पार्टी के सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन के चलते विधानसभा में भी उनकी पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करेगी और ऐसे में चिराग पासवान निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इन कोशिशों में जुटी हुई थी कि नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर चिराग पासवान को बिहार में खड़ा किया जाए, जिससे कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी से साइडलाइन करके और बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि चिराग पासवान के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं अब एनडीए में उनका कद यहां पर घटता हुआ नजर आ सकता है। चिराग पासवान ने कहा है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 21वीं सदी में हमें तमाम उन मुद्दों पर काम करना बात करनी पड़ रही है जो धर्म पर आधारित है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इफ्तार पार्टियों में जाने से मुस्लिम संगठनों ने यहाँ पर बायकॉट कर दिया था एनडीए के तमाम उन सहयोगी दलों का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तमाम वो पार्टियां सरकार में शामिल हैं। उनका यहाँ पर तमाम कार्यक्रमों में जाने से, तमाम इफ्तार पार्टियों में जाने से एक तरीके से बायकॉट कर दिया गया था। इसके बाद चिराग पासवान का ये बयान सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी इस पूरे मुद्दे को लेकर, मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण को लेकर कोई किसी तरीके का बयान सामने नहीं आया है। देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार चिराग पासवान कैसे अब बीजेपी को बिहार में विशेष तौर पर सहयोग और समर्थन कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9।